लगेगी कि क्या कुछ बाकी है जो जो जिसके मन में रहता है जाओ और खर्चा बढ़ जाए और बच्चों पर कर्ज आए तो मुझे नहीं करना है, मैं पीड़ा सह लूंगी, मुझे अपने आप ही हो जाएगा। हमारे बीमारी में दर्द रहती है, परिवार को भी बताती नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं बीमारी का खर्च बच्चों को कर्ज में डूबो न दे। अब तुम्हारी बीमारी का खर्च ये तुम्हारा बेटा उठा है। अरे भाई मोदी तो आराम से कोई गरीबी सेवा के लिए ही तो पैदा हुआ है। गरीबी के लिए तो काम करेगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, अभी ऐसे लोग हैं प्रभु राम के लला का कार्यक्रम, भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये मंदिर वालों ने उनके घर जाकर के निमंत्रण दिया क्या उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिस पर अदालत ने चोरी करने के गुनाह में सजा की है, जो जेल काटता है, बीमारी के कारण घर आने का अवसर मिला है, उसके घर जाकर के बढ़िया बढ़िया खाना पका करके खाने की फुर्सत है, लेकिन राम लला के यहाँ जाने की मोदी ने दशकों सदियों के मुद्दे ठप किए हैं, समाधान किए हैं। मोदी इन लोगों की तरह नहीं है जो गरीब के खिलाफ विश्वास मैं तो कहना चाहता हूं अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देता हूं। मैं इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं तो ये बताओ, अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? जो लोग नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवा ले, वो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं क्या? वो युवाओं का भविष्य बना सकते हैं क्या? जिनके जंगराज में सिर्फ बम बारूद और कट्टों का कारोबार संभाला हुआ, जिनके जंगराज में घूम आके भले फूले, जिन्होंने बिहार को अपराध विरोधी इंडस्ट्री दी, जो कभी बिहार बड़ा नहीं कर सकते। नीतीश जी ने जिस मेहनत से बिहार को सिंधियों से बाहर निकाला, वो बहुत सराहनीय है। आज हमारे मित्र सुशील मोदी जी हमारे बीच नहीं है। इतिहास जब अवलोकन करेगा तो नीतीश जी और सुशील जी का नाम जंगल राज को समाप्त करने वालों में गिना जाएगा। साथियों, बिहार में दशकों तक पलायन का दौर देखा, लेकिन एनडीए सरकार के प्रयासों से अब पलायन रुक रहा। बिहार के युवाओं को यहीं पर रोजगार
रोजगार के अवसर मिल गए। आप मुझे बताइए, चंपारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, खेती के लिए लीडर सेंटर बना है, सरकार से सहकारी प्रशिक्षण संस्थान बना है, सिलेंडर का प्लांट लगा है, इसको बाजार बने, ये सब कुछ क्या आपने आप चल रहे हैं क्या? इनमें रोजगार नहीं मिला क्या इतना बड़ा डेयरी प्लांट बना है, इससे हजारों पशुपालकों को माता उगानों की आय बढ़ी है, इसमें किसी को रोजगार नहीं मिला है क्या? ये जो पुल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं, ये बिना किसी को रोजगार नहीं बन रहे हैं क्या? जाति चरा के बनते हैं क्या? आइए बहनों, जंगलराज भवन में आज का आरक्षण का और संविधान पर दिन रात जोर से झूठ बोलने का एक बड़ा अभियान चला है। सच्चाई ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो नेहरू जी SC/ST को आरक्षण नहीं मिलने थे। उन्होंने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर के विरोध किया था। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी का, इस परिवार के जितने प्रधानमंत्री हुए सबने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने गरीब SC/ST ओबीसी महिला हर किसी को धोखा दिया, इसलिए आज सिर्फ एक ही वोट में उनके पास होता है। अब इस वोट में तो खुद करने के लिए SC/ST ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर आपसे छीन करके वोट बिहार वालों को देना चाहता है। संविधान तो की इजाजत नहीं देता, इसलिए ये संविधान बदलना चाहते। साथियों, मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने 10 साल में करीब 400 संशोधनों का समर्थन हमारे साथ रहा। मोदी ने इसका उपयोग गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित उन्हें सशक्त करने के लिए। एनडीए ने पहले दलित बेटे को और फिर हमारे देश की आदिवासी बेटी को संविधान का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर बैठाया। हमारी सरकार है जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। पहले केंद्रीय विद्यालय, नव विद्यालय और सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण नहीं था, मोदी सरकार ने आरक्षण लागू किया। मेडिकल पढ़ाई में भी केंद्रीय कोटे में पहली बार ओबीसी आरक्षण हमने लागू किया। SC/ST ओबीसी का हिस्सा सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो बीजेपी में है, एनडीए में। साथियों, सामाजिक न्याय की ऐसी हर गारंटी को पूरा करने के लिए आपको केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे और पोलिंग जीतेंगे। देखिए, पूर्वी चंपारण से दिमाग राधा मोहन जी, पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल जी, वाल्मीकि नगर से लवली आनंद जी को और मतों से विजयी बनाना। मेरा एक और मांग करिएगा, करेंगे और हाथ पर करके बताइए, करेंगे? ऐसे नहीं, पूरी साधन से बताइए, करेंगे? यहाँ से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाइए और जाकर के कहिएगा मोदी जी आए थे, मोदी जी ने परिवार में सबको राम राम कहा है, मेरा राम राम कह दोगे?
रे